आज हमारे देश में ज्योति का नाम इतना मशहूर हो गया है कि किसी को भी इसके विषय में बताने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। यूट्यूबर ज्योति, जिसका जन्म की सन 1992 में हिसार हरियाणा में हुआ था, इनके पिता हरीश कुमार विद्युत विभाग से सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं। ज्योति ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एमकॉम किया। इस समय ज्योति की जो आयु है वो 33 वर्ष की है और एक प्रसिद्ध यूट्यूबर है। ज्योति ने सन 2019 से वीडियो बनानी स्टार्ट की और कम समय में ही ज्योति यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर एक चर्चित चेहरा बन गई। एक ऐसा समय भी था जब उसकी वीडियोस पर कोई व्यूज़ नहीं आते थे और फिर एक ऐसा समय भी हुआ कि उसकी वीडियोस को व्यक्ति भरपूर मात्रा में देखते थे। ज्योति हमेशा से ही देश विदेश की यात्राओं से संबंधित वीडियो बनाती है, जिसे प्रत्येक वर्ग का दर्शक बहुत पसंद करता है। ज्योति देश के प्रसिद्ध स्थानों पर भी घूम चुके, जैसे कि वाराणसी, मथुरा, राम मंदिर, प्रयागराज आदि। पाक को जासूसी के आरोप में पकड़ी गई ज्योति की रहीशी शौक ने उसे देश का गद्दार बना दिया। 12वीं पास करने के बाद में ज्योति ने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में रिसेप्शनिस्ट का कार्य भी किया, किंतु इस नौकरी को ज़्यादा समय नहीं कर पाई क्योंकि इसमें उसको इतना पैसा प्राप्त नहीं हो पा रहा था जितना कि उसकी इच्छा थी। अतः इस नौकरी को छोड़कर ज्योति ने अध्यापक बनकर भी कुछ समय पढ़ाना शुरू किया, जो कि उसके घर से अप्रॉक्सीमेट 20 km की दूरी पर था। परंतु अपने रहीशी शौक के कारण उसने इसको भी छोड़ दिया और अन्य एक कंपनी में रिसेप्शनिस्ट के पद पर फिर से कार्य शुरू कर दिया। ज्योति को 17 मई 2025 को उसके घर से ही गिरफ्तार किया गया है। ज्योति के ऊपर भारतीय अहम जानकारी पाकिस्तान को देने का आरोप है। ज्योति के संपर्क में दानिश एवं अन्य खुफिया एजेंट भी हैं। ये हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से दानिश उनके संपर्क में आए। सूत्रों की माने तो ज्योति अब तक 3 बार पाकिस्तान गई और चौथी बार यात्रा का विचार भी कर रही थी। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में उसकी जो खातिरदारी हुई वो आम व्यक्तियों की नहीं होती, जो कि हम आपको अभी विस्तार से बताएंगे। एसपी हिसार शशांक कुमार सावंत ने बताया कि पाक ज्योति को एक संपत्ति की तरह विकसित कर रहा था। ज्योति जम्मू कश्मीर में हुए इस अटैक से पूर्व तकरीबन 3 माह पूर्व वहाँ गई भी थी। वहाँ उसने वीडियोज भी शेयर की। ज्योति के साथ पाक में उसके अन्य साथी भी थे जिनकी खोज अभी की जा रही है। आईबिक की संदिग्धों की सूची में ज्योति भी थी और देश की खुफिया सूचनाएं साझा करने की इनपुट प्राप्ति के बाद ही ज्योति के फ़ोन व अकाउंट्स को ट्रेस किया जा रहा था, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। ज्योति को इस बात की भनकती नहीं थी। ज्योति के जितने भी अकाउंट्स थे उनको चेक किया गया। हमारे खुफिया विभागों ने उसको बिना पता होते इनकी सबकी जानकारी प्राप्त की और ज्योति को ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1993 की धारा 3, 4 व 5 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 152 के तहत गिरफ्तार किया गया। तकरीबन उस समय रात के 2 बजे हुए थे। उनको हिसार हरियाणा के ही, जहाँ पर कि उनका तकरीबन 58 गज का एक मकान बताया जाता है, वो जहाँ अपने पिता के साथ रहती थी, वहीं से इनको अरेस्ट किया गया है। अभी ज्योति को 5 दिन की हिरासत में रखा गया है। यह केस इकोनॉमिक ऑफिसर्स विंग को सौंप दिया गया। आईबी से इनपुट प्राप्त होते ही हिसार थाना अधिकारी पूरी तरीके से सतर्क थे और वो ज्योति के अकाउंट्स व फ़ोन पर नज़र रखकर रात्रि 2 बजे घर से उसको उठाया, उसको गिरफ्तार किया। ज्योति ने भारतीय सैन्य ठिकानों की जानकारी पाक को भेजी। ज्योति के अन्य साथी भी थे। तकरीबन बताया जाता है कि उनकी गिनती 5 है जिनको कि गिरफ्तार भी किया गया है। ज्योति ने अपने अकाउंट्स जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एंड अदर्स पर देश विदेश की यात्राओं के अनेक वीडियो पोस्ट भी किए हैं। ज्योति भारत, पाक, चीन, भूटान, बांग व नेपाल की यात्रा कर चुकी है। ज्योति 3 बार की पाक यात्रा में 2 बार सिख जत्थे व 1 बार करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के दर्शन करने गई थी। बताया जाता है कि चौथी बार का विचार भी वह कर रही थी, किंतु उससे पूर्व भी उसको अरेस्ट किया गया। ज्योति जिस मकान में रहती है वो मकान 58 गज का है, जो कि हिसार के न्यू अग्रसेन एरिया में है। 58 गज का मकान कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होता।
अब सोचने की बात यह है कि जब 58 गज के मकान में रहती है, दैट मीन्स कि इसकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसके बावजूद भी ये विदेशों में घूमती है, रहायशी शौक करती है, एक रानी के जीवन जीती है। तो ये पैसा आता कहाँ से है, इसका मेंटेन कौन कर रहा था, ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। घर की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं है, किंतु ज्योति का रहन सहन किसी रानी की तरह ही होता रहा। कुछ इसी प्रकार की बातें से वह संदिग्ध में आ गई। ज्योति ने कमीशन एजेंटों के माध्यम से पाकिस्तान का विजय प्राप्त करने के बाद 2023 में फर्स्ट टाइम पाक का दौरा किया। बताया जाता है कि वीजा प्राप्ति के दौरान ज्योति की मीटिंग एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई, जो कि राजधानी में पाक का उच्च अधिकारी है। वीजा प्राप्ति के दौरान ही दानिश एवं ज्योति के बीच इतनी घनिष्ठ संबंध हो गए कि दोनों एक दूसरे से फ़ोन भी करना शुरू हो गए। दानिश ने ही ज्योति को पाक के ISI एजेंट्स व उच्च पदाधिकारियों से मीटिंग कराई। अब ज्योति पाक में VIP सुविधा प्राप्त होना शुरू हो गई। दानिश को अवांछित व्यक्ति घोषित करके 13 मई 2025 को हमारे देश से निष्कासित कर दिया गया। बताया जाता है कि दानिश ने और भी कई इस प्रकार की स्त्रियों को भी गुमराह किया है, जिनकी खोज अभी की जा रही है। ज्योति को बहुत ही कम समय में पाक का वीजा प्राप्त हो गया और साथ ही चीन का भी, जो कि एक आसान कार्य नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती है और इसमें मदद की उनके मित्र दानिश ने। ज्योति पाक को अपनी वीडियोस में बहुत अच्छा देश बताती है और पाक में पंजाब की CM मरियम नवाज शरीफ का एक इंटरव्यू तक दिखाती है। पाक में इतने प्रसिद्ध यूट्यूबर हैं, वो खुद आज तक यहाँ तक नहीं पहुँच पाए, किंतु यह स्त्री हिंदुस्तान से जाती है और जाकर सीधा CM के पास तक भी पहुँच जाती है, जहाँ कि इसको पूरा VIP ट्रीटमेंट प्राप्त होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ज्योति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, फिर भी पाक व अन्य देशों में घूम चुकी है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ज्योति को पाक में VIP ट्रीट किया जा रहा है, बाकी हिंदुस्तानियों का अता पता भी नहीं होता जो कि उसके साथ गए थे। ज्योति यहाँ तक कि पाक दूतावास की पार्टी में गेस्ट तक बन जाती है और ये ऐसी तमाम बातें हैं जो ज्योति को शक के घेरे में खड़ा कर चुकी थी। सूत्रों की माने तो पाक दौरे पर दानिश के कहने पर एहवान व ज्योति आपस में मीटिंग करते हैं। एहवान ने ही ज्योति को खाने पीने व ठहरने की व्यवस्था के साथ साथ ISI एजेंट्स व पाकिस्तान के उच्च अधिकारियों से मीटिंग भी कराई। ज्योति ने PIO के शाकिर उर्फ राणा सहबाज से भी मीटिंग की व उसका नंबर सेव किया और वो नाम रखा जट रंधावा, जिससे कि किसी को इस प्रकार का कोई शक भी ना हो। भारत आकर ज्योति इंस्टा, स्नैपचैट, व्हाट्सएप व अन्य माध्यम से देश विरोधी सूचनाएं पाकिस्तान के इन अधिकारियों को भेजना शुरू करती है। जब NI ने 19 मई 2025 एवं जम्मू एंड कश्मीर व अन्य टीम ने पूछताछ की, तो ज्योति के स्टोरेज में BSF मूवमेंट, रडार की स्थिति, हाई सिक्योरिटी जोन के कई वीडियोस प्राप्त हुए, जो कि हमारे देश की सुरक्षा को पूरी तरह ओपन करते हैं। उसके फ़ोन में अन्य रिकॉर्ड से पता हुआ कि ज्योति एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर व पाक उच्च अधिकारियों की दानिश के संपर्क में कंटिन्यू रही है। ज्योति दानिश के साथ चैट में ग्रुप में भी जुड़ी हुई है। ज्योति की पाक की कई वीडियोस उस स्थान की हैं जहां आम व्यक्ति नहीं जा सकते। ज्योति का Gmail अकाउंट एंड IP से कई बार पाकिस्तान की IP से भी साइन हुआ था। अब ये समझ नहीं आया कि ये स्त्री, जिसकी की स्थिति अच्छी नहीं है, पाकिस्तान के एक उच्च अधिकारी जो कि भारत में है, वीज़ा प्राप्त करने के तरीके से उससे बात करती है, उसके संपर्क में आती है और हमारे देश की महत्वपूर्ण सूचनाएं पाकिस्तान को भेजती है। इस प्रकार से बताया जाता है कि दानिश ने अन्य कई स्त्रियों को भी भड़काया, उन्हें गुमराह किया, जिनकी खोज कंटिन्यू की जा रही है। कुछ व्यक्ति और भी अरेस्ट हुए हैं, जिनके विषय में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।